यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब वीडियो देख रहा हूं सबके लिए, कैसे आप सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने हमारे अपकमिंग जून 2023 के अंदर एंटी नेट का जो एग्जाम होना उसके लिए हमने ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर दिया है। और ऑनलाइन बैच का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, जो एलिमेंट्री लेक्चर था, जिसके अंदर हम लोगों ने जो है वो ये समझा था कि यूजीसी नेट क्या है, क्या उसका क्राइटेरिया है, एज लिमिट क्या है, पासिंग क्राइटेरिया जो है वो क्या होता है, ठीक है, सिलेबस क्या है हमारा, वो सब हमने देख लिया था। तो पहला जो लेक्चर था वो एलिमेंट्री था बेसिकली। अब जो है वो हम लोग स्टार्ट करें हमारे कॉन्सेप्ट से। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेपर नंबर 2 कॉमर्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो पेपर नंबर 2 कॉमर्स में और पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट के अंदर भी जो है एक यूनिट है, दैट इज द यूनिट नंबर फर्स्ट। कॉमर्स की यूनिट फर्स्ट है, दैट इज द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। टोटल मिला के 10 यूनिट था। तो 10 में से सबसे पहली जो यूनिट थी उसका नाम क्या था? इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। तो उस यूनिट को आज की क्लास में हम लोग जो है वो क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 1 की अगर बात करो तो यूनिट 1 के अंदर जो भी टोटल सिलेबस था मैंने आपको एक बार ऊपर से दिखा दिया था। एक बार आइए दोबारा हम देख लेते हैं। ये हमारा जो कॉमर्स का सिलेबस है, इसके अंदर टोटल मिला के कितनी यूनिट थी? ये 10 यूनिट थी, ठीक है। पहला यूनिट जो है वो है बिजनेस एनवायरनमेंट का, इंटरनेशनल बिजनेस का। इसके अंदर जो भी सिलेबस है उस पूरे सिलेबस को हमने हमारी बुक के अंदर, ये हमारी जो बुक है फर्स्ट यूनिट का बुक है हमारा, इसके अंदर हम लोगों ने जो है टोटल मिला के 8 चैप्टर्स जो है वो बनाए थे। तो ये आपको मैं कंटेंट दिखाता हूं, ये देखिएगा। ये है जी हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट इंटरनेशनल बिजनेस। इसके अंदर जो है टोटल जो सिलेबस था उसको हम लोगों ने जो है वो क्या किया था, इसमें हमने 8 चैप्टर्स बना रखे हैं। जैसे पहला जो चैप्टर है ये देखिएगा, ये है कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या टॉपिक अपने को पढ़ना है? इसके अंदर हमको जो है वो पढ़ के जाना है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो क्या होता है। इसके अंदर अपने को पढ़ना है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में। फिर अपने को पढ़ना है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बारे में, जिसके अंदर अपने को पढ़ना है कि गवर्नमेंट का क्या रोल है बिजनेस के अंदर। फिर हमको जो है वो पढ़ना है लीगल एनवायरनमेंट के बारे में। इसके अंदर आएगा आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, फेमा हो गया, सोशियो कल्चरल फैक्टर हो गया और उनका क्या इन्फ्लुएंस है बिजनेस पे। और एक टॉपिक है अपना किसका? सीएसआर का, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो अपना पूरा का पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट, ओनली बिजनेस एनवायरनमेंट का जो सिलेबस है, इसको हम लोगों ने जो है वो एक क्या बना दिया, इसका सेपरेट चैप्टर बना दिया। इसके बाद में आएगा जी आपका स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन के ड्राइवर्स क्या, मोड ऑफ एंट्री, इसको हमने एक चैप्टर में डिवाइड कर दिया। फिर थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड, फिर टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर, इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इसे एक सेपरेट चैप्टर बना दिया। फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गया, टाइप ऑफ एफडीआई हो गया, कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ एफडीआई हो गया टू द होम एंड होस्ट कंट्री, ट्रेंड क्या है एफडीआई का और इंडिया का एफडीआई पॉलिसी क्या है, इसका हमने एक सेपरेट चैप्टर बना दिया। बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर बात करें उसका सेपरेट चैप्टर है। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करें उसका सेपरेट चैप्टर है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, अंकटाड, इनकी बात करें, इनका सेपरेट चैप्टर है। और डब्ल्यूटीओ, उसकी क्या क्या फंक्शंस हैं, उसकी क्या क्या बॉडीज हैं, उसका हमने एक सेपरेट चैप्टर बना दिया है। तो ये जो बुक आपके होम एड्रेस के ऊपर आएगी, तो इस बुक के अंदर आप जब देखेंगे ये हमारा इंडेक्स है और इंडेक्स में ये 160 पेज की बुक है पहले फर्स्ट यूनिट का। और इसमें जो इंडेक्स में आप देखेंगे तो ये टोटल मिला के 8 चैप्टर्स जो है वो हम लोगों ने इसके बना दी है। अब हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे पहले कहां से? जैसे कि आप जानते हैं कि फर्स्ट यूनिट का जो नाम है वो क्या है, वो है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है ना। तो दो अलग अलग जो है वो पार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है वो शुरुआत करेंगे हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट से। देखिए, मैं बहुत सारी आपको ऐसी चीजें भी करवाऊंगा जो कंटेंट बुक के अंदर नहीं है, लेकिन मैंने आपको लास्ट क्लास में बोल दिया था उसका पीडीएफ जो है वो आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा। तो काफी सारी ऐसी चीजें जो एग्जाम के लिए हो सकता है उतना रेलिवेंट ना हो, लेकिन आपका बेस बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो भी अपने को जो है वो साथ में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये अपना फर्स्ट यूनिट का कंटेंट है, इसको हम आज की क्लास में जो है स्टार्ट कर रहे हैं। ओवरऑल मिला के अगर मैं बात करूं तो 40 लेक्चर्स आप लगा के चलिए कि फर्स्ट यूनिट के अंदर अपने को जो है लगभग 38 से 40 लेक्चर, मतलब 38 से लेकर के जो है वो 40 लेक्चर अपने को लगेंगे, ठीक है। ड्यूरेशन वही रहेगा, आधे घंटे से लेकर के जो है वो 45 मिनट का, कोई लेक्चर 1 घंटे का भी हो सकता है। तो लगभग ये ड्यूरेशन जो है आपका रहने वाला है, ठीक है ना। और इस 38 से 40 लेक्चर में हम लोग जो है वो पूरा का पूरा हमारा यूनिट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। हमारा टारगेट रहेगा कि अपने को 15 डेज के अंदर जो है वो फर्स्ट यूनिट को जो है वो क्या करना है, कंप्लीट करना है। ओके जी सर, तो आइए हम लोग जो है हमारी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली लास्ट जो वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको सिर्फ ये बताया था यूजीसी नेट के बारे में, ठीक है ना, उसका क्या क्राइटेरिया था वो सब हमने देख लिया था। अब हमारा जो है वो रियल जर्नी जो है वो हमारी क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। तो आप अपने भगवान का नाम लीजिए जिसको भी आप मानते हैं और उसको बस यही बोलिए कि मेरी ये जो जर्नी है उसके अंदर मुझे जो है वो सक्सेस जो है वो देना, मैं अपनी तरफ से पूरा मेहनत करूंगा, मेहनत करूंगी, ठीक है।
ठीक है ना। तो बस आप अपना 100% दीजिएगा, ऊपर जो ऑलमाइटी बैठा है तो वो उसकी निगाह आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो वो आपको जो आप सोच रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं या जो आपकी किस्मत है उससे भी ज्यादा देगा आपको, अगर आप मेहनत करेंगे। और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, आप कितने भगवान का जो है उसका सिमरन कर लीजिए, कितने आप उसको याद कर लीजिए, कितने आप पूजा पाठ कर लीजिए, कुछ नहीं हासिल होने वाला। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपका मेहनत। मेहनत अगर करेंगे तो लक अपने आप ही काम करेगा, ठीक है ना जी सर। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक का। अच्छा, ये कंटेंट जो है वो आपकी बुक के अंदर ये इस तरीके से है, ये हमने जो है वो बना के दे रखा है। जैसे इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्सेप्ट हो गया, थ्योरीज हो गया, चैप्टर नंबर 2, फिर WTO हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, IMF वर्ल्ड बैंक हो गया, फिर रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन FTP और बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अभी पहले हम लोग जो है वो शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 8 से, ठीक है ना, क्योंकि 1 से लेकर जो 7 चैप्टर हैं वो तो है आपके सारे के सारे इंटरनेशनल बिजनेस के, और चैप्टर नंबर 8 जो है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कॉन्सेप्ट का, ये अलग ही चैप्टर हो गया। तो पहले हम लोग इस चैप्टर को कर लेंगे जिसके अंदर सारी बेसिक चीजें जो है बिजनेस क्या है, ठीक है, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है, कौन कौन से ऐसी फोर्सेस है जो बिजनेस को अफेक्ट करती है, वो जब समझ जाएंगे, जब डोमेस्टिक बिजनेस अपने को सारा समझ में आ जाएगा, देन उसके बाद में तो सिर्फ देखना है अपने को क्या इंटरनेशनल बिजनेस, और उसको गवर्न करने के लिए या उसको प्रमोट करने के लिए जो बॉडीज काम कर रही हैं वो अपने को देखना है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। आ जाओ जी, लो जी, यूनिट नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूं तो यूनिट नंबर 1 के अंदर जो है वो है आपका 2 सेगमेंट। बेसिकली इसके 2 सेगमेंट है। एक सेगमेंट जो है वो तो है जी आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का, और एक सेगमेंट है आपका इंटरनेशनल बिजनेस का। आपको मैंने अभी बताया 1 से लेकर 7 चैप्टर है इंटरनेशनल बिजनेस के, और 8वां चैप्टर जो है वो है कौन सा, बिजनेस एनवायरनमेंट का। ओके, हाँ जी सर। अब पहले अगर बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस का एनवायरनमेंट, इसकी बात करेंगे तो पहले नटशेल में अगर मैं आपको बता दूं व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, आपकी सराउंडिंग। तो बिजनेस की सराउंडिंग मतलब बिजनेस को अफेक्ट करने वाली वो सारी फोर्सेस, वो सारे फैक्टर जो आपके एक बिजनेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, वो सभी फोर्सेस को जब आप जोड़ दे तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग किसको लेके चलते हैं, हम बिजनेस एनवायरनमेंट में लेके चलते हैं वो सारे फैक्टर या वो सारे फोर्सेस, ध्यान देना, वो सारे फैक्टर या वो सारी फोर्सेस जिसका बिजनेस के ऊपर क्या पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है, उनको बोलते हैं हम लोग क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट। आपके एनवायरनमेंट में किसको लेके चलूंगा, आपके एनवायरनमेंट में आएंगे वो सारे फैक्टर या वो सारी फोर्सेस जिसका आपके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। लाइक आपके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है आपके घर वालों का, जी पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। घर वाले जो बोलेंगे हमको उनकी बात माननी पड़ती है। आपके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है किसका, आपके मोबाइल फोन्स का, आपके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है सोशल मीडिया का भी, यस सर। तो वो सारे फैक्टर जो आपको प्रभावित करते हैं वो आपका एनवायरनमेंट है। उसी तरीके से वो सारे फैक्टर या वो सारी फोर्सेस जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं वो बिजनेस का जो है वो क्या बन जाएगा, एनवायरनमेंट बन जाएगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में एक बार ऊपर से मैंने कुछ जो है वो लिखा है, वो सारे फैक्टर या वो सारी फोर्सेस जो बिजनेस को क्या करती है, अफेक्ट करती हैं, उनको बोलते हैं हम लोग क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट। आई होप इतनी छोटी सी बात आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस का कि सर ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होता है या इंटरनेशनल बिजनेस क्या है। जब आप कोई भी बिजनेस एक्टिविटी इंटरनेशनल लेवल पे जाके करो, ध्यान देना, जब आप कोई भी बिजनेस एक्टिविटी, अभी हमको नहीं पता ना तो हमको बिजनेस का मतलब पता ना हमको एक्टिविटीज का मतलब पता, लेकिन बस ये ध्यान रखना इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब जो है वो क्या है। अगर हम कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज को इंटरनेशनल लेवल पे जाके करते हैं, इंडिया से बाहर जाके करते हैं, जैसे मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, तो जब कभी भी आप कोई भी बिजनेस एक्टिविटी अपने होम एनवायरनमेंट के बाहर जाके करेंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंटरनेशनल बिजनेस। ऊपर से एक बार के लिए देख रहे हैं। अब बहुत सारी छोटी छोटी बातों को हम जोड़ेंगे और फिर हम एक डेफिनेशन को जो है वो क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। ओके, तो बिजनेस एनवायरनमेंट तो हमने देख लिया। बिजनेस एनवायरनमेंट में तो वो सारे फैक्टर आ गए थे या वो सारी फोर्सेस जिसने हमारे बिजनेस को क्या किया, इंपैक्ट किया। बट अगर बात करूंगा इंटरनेशनल बिजनेस का, इसमें क्या आएगा, तो हमने देखा इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जो है वो क्या आता है, जब हम बिजनेस एक्टिविटी करते हैं कहां पे, इंटरनेशनली, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जाकर के जब हम बिजनेस एक्टिविटी को कंडक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंटरनेशनल बिजनेस। आई होप इतना क्लियर होगा जी सर। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने देखा होगा इन दोनों के अंदर एक चीज कॉमन आ रही है, यहां पे बिजनेस एनवायरनमेंट है, यहां पे इंटरनेशनल बिजनेस। तो दोनों में सबसे पहला जो मेन चीज जो फैक्टर है, डेट इज द बिजनेस। तो सबसे पहले तो हम ये क्लियर करते हैं कि भाई बिजनेस क्या है। अगर लिटिल सेंस में अगर मैं बात करता हूं तो बिजनेस का मतलब क्या है,
अगर हम बात करें तो बिजनेस का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, मतलब बिजी रहने की जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बिजनेस। अगर आप कोई काम के अंदर एंगेज है तो जैसे कई बार बोलते हैं ना कि माइंड योर ओन बिजनेस, इसका मतलब क्या है कि अपने काम पे ध्यान दे भाई। तो अगर आप किसी काम में लगे हुए हैं, किसी काम के अंदर अगर आप व्यस्त हैं तो उसको बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन वो एक जनरल डेफिनेशन है, कॉमन पार्लेंस में आप उसको यूज कर सकते हो। बट अगर बात करेंगे स्पेसिफिकली व्यापार की तो वहां पर उसका मीनिंग थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आइए देखते हैं एक बार। तो बिजनेस क्या है, बिजनेस इन इट्स लिटिल सेंस मींस द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, एक ऐसी अवस्था जिसके अंदर एक पर्सन जो है वो क्या है, बिजी है। तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि वो क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। दैट इज इट इज एसोसिएटेड विद एन एक्टिविटी दैट वन कैन बी बिजी अबाउट। तो अगर कोई पर्सन जो है वो किसी एक्टिविटी के अंदर एंगेज है, किसी एक्टिविटी के अंदर बिजी है, तो हम बोलेंगे कि वो क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। ओके, लेकिन अगर बात करेंगे किसमें, इकोनॉमिक सेंस में, किसमें बात करें, इकोनॉमिक सेंस में, तो इकोनॉमिक सेंस में बिजनेस का जो मतलब है वो क्या, इकोनॉमिक सेंस में अगर बात करेंगे तो बिजनेस का मतलब है वो सारी ह्यूमन एक्टिविटी जो परफॉर्म की जाती हैं। ध्यान देना, बिजनेस का बेसिक मतलब क्या था, वो सारी जब एक पर्सन किसी एक्टिविटी के अंदर एंगेज होता है तो वो क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। लेकिन अगर बात करेंगे इकोनॉमिक सेंस में, ठीक है, आर्थिक अगर तरीके से अगर बात करें तो वहां पे बिजनेस का मतलब जो है वो क्या आएगा, तो इकोनॉमिक सेंस के अंदर बिजनेस का मतलब है वो सारी ह्यूमन एक्टिविटी आएगा, यहां पे भी एक्टिविटी। अगर मान लो कोई पर्सन जो है वो पैसे कमाने की एक्टिविटी में एंगेज है, या वो सारी ह्यूमन एक्टिविटी जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है, उसको बोल देंगे हम लोग क्या, बिजनेस। क्या बोल देंगे उसको, बिजनेस। तो मैंने क्या बोला, बट इन इकोनॉमिक सेंस में वर्ड बिजनेस मींस ह्यूमन एक्टिविटी विच आर परफॉर्म विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट। तो ये सब जो है वो क्या हो जाएगा, बिजनेस। या कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, बिजनेस। क्या बोलेंगे आप उसको, बिजनेस। अब एक छोटी सी बात बोलूंगा और आप अचंभित हो जाएंगे कि सर ये भी बिजनेस होता है। ध्यान देना, हमने यहां पे क्या बोला, इकोनॉमिक सेंस के अंदर जो है बिजनेस में आएगा वो सारी ह्यूमन एक्टिविटी, वो सारे ह्यूमन एक्टिविटी या वो सारे काम जो परफॉर्म किए जाते हैं क्या करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, या जिसके वो सारे काम जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है। आप मंदिर में जाते हैं, आप पूजा करने गए मंदिर के अंदर, जब आप गए तो आपने प्रसाद परचेज किया। ध्यान देना, जब मंदिर में जा रहे हो तो आपने प्रसाद को परचेज किया। जब आप प्रसाद परचेज करोगे तो क्या वो बिजनेस एक्टिविटी है, ये बताओ पहले। सर हम तो अपनी आस्था से जा रहे हैं, हम तो हमारा बिलीफ है उसके बेस पे जा रहे हैं, लेकिन जो पर्सन प्रसाद को बेच रहा है क्या वो बिजनेस एक्टिविटी है? सर अगर इस डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो बिल्कुल है, क्योंकि उसके अंदर मनी इन्वॉल्व है। बिल्कुल सही बात है। और जो पर्सन प्रसाद बेच रहा है उसका मेन मोटिव जो है, उसका मेन मोटिव भी आस्था है, बिलीफ है, या उसका मेन मोटिव प्रॉफिट है? सर प्रॉफिट है, तो वो क्या है, बिजनेस है। उसके बाद आप मंदिर के अंदर गए, आपने वहां पे पूजा करी, पूजा करके जो है और आपने जो है कुछ दान, मान लो 101 रुपया जो है वो मंदिर के अंदर चढ़ावा चढ़ाया। मान लीजिए आपने 101 रुपया मंदिर में जो है वो दान दिया, क्या वो बिजनेस है? सर वो कैसे बिजनेस हो जाएगा, हम तो भगवान के नाम पे जो है वो पैसा दिए। अरे तुमने भगवान के नाम पे पैसा दिया, लेकिन ट्रस्ट, जो मंदिर का जो ट्रस्ट था उसको पैसा मिला या नहीं मिला? मिला। आपने कोई एक्टिविटी करी, आपने पूजा करी, और पूजा करने के बाद में आपने 101 रुपया के 101 रुपए का चढ़ावा मंदिर को दिया, तो क्या वो बिजनेस है? क्या उसमें मनी इन्वॉल्व है? यस, वो भी बिजनेस एक्टिविटी कहलाती है। एग्जाम्पशन मिल जाएगा बाद में, ट्रस्ट को, मंदिर को एग्जाम्पशन मिल जाएगा, लेकिन वो भी बिजनेस एक्टिविटी कहलाती है। कितने बड़े बड़े मंदिर है, वैष्णो देवी है, वहां पे देखो कितना डेली का जो है कितने करोड़ों रुपए जो है वो चढ़ावा आता है, तो वो भी बिजनेस एक्टिविटी है। उसके बाद आपने पूजा करी, पूजा करना क्या वो बिजनेस है? नहीं सर, पूजा करना जो है वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। लेकिन उसके बाद आप बाहर है और आपने जो है कुछ बेगर्स बैठे थे बाहर और आपने उनको जो है कुछ पैसा दे दिया, क्या वो बिजनेस एक्टिविटी है? बिल्कुल सर, क्योंकि उसके अंदर भी क्या इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है। दैट मींस वो सारी एक्टिविटी जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व है, या जिसका मेन या सोल पर्पस जो है वो क्या है, टू मेक द प्रॉफिट, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बिजनेस एक्टिविटी। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। बोलो जी सर। अब अगर बात करता हूं सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटी, यहां पे क्या निकल के आ रहा है कि इकोनॉमिक सेंस में बिजनेस का जो बेसिक मीनिंग है वो क्या होता है, बिजनेस का मतलब है वो सब ह्यूमन एक्टिविटी जो परफॉर्म की जाती है प्रॉफिट मेकिंग के लिए, या वो सारी ह्यूमन एक्टिविटी जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है, उसको बोल देंगे हम लोग क्या, बिजनेस। अब ह्यूमन एक्टिविटी की अगर बात करें तो ह्यूमन एक्टिविटी को हम दो पार्ट के अंदर जो है वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटी की टोटल मिला के कितने पार्ट है, 2 पार्ट्स। ह्यूमन एक्टिविटी के कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट है। एक तो है जी आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो सारी एक्टिविटी जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है। और एक है आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो एक्टिविटी जिसके अंदर आपका मनी इन्वॉल्व
नहीं है, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये बात समझ में आया क्या? जी सर। अब वो सारी एक्टिविटी जिसके अंदर जो है वो क्या है, मनी इन्वॉल्व है, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो एक अर्थव्यवस्था में, जो एक इकोनॉमी में, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहां पे कंडक्ट की जाती है, इकोनॉमी में। ध्यान देना, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो कहां पे कंडक्ट की जाती है, इकोनॉमी में। और वो सारी एक्टिविटी, वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी या वो सारी एक्टिविटी जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व है, उसको बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। और वो एक्टिविटी को बेसिकली हम तीन पार्ट्स में जो है वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक तो है जी आपका बिजनेस, पैसा कमाने के लिए आप क्या क्या करते हो, या तो बिजनेस करोगे, या एम्प्लॉयमेंट, या कहीं पे जॉब करोगे, या प्रोफेशन, या फिर आप खुद का प्रोफेशन करोगे। बात समझ में आएगी जी। ये तीनों एक्टिविटी इसके अंदर क्या इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है, इसलिए इनको बोलते हैं हम लोग क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो, कोई भी एक ह्यूमन बीइंग है, कोई भी एक आम इंसान, लाइक आप जो है वो जीवन जीने के लिए क्या करते हो, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो आप, चाहे गेम भी खेल रहे हो, वो भी तो एक एक्टिविटी है जी। तो एक्टिविटीज को बेसिकली ह्यूमन एक्टिविटी, एक ह्यूमन बीइंग जो भी एक्टिविटी कंडक्ट करता है उसको दो पार्ट में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एक तो है आपका कौन सा, इकोनॉमिक, एक है कौन सा, नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है सर, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो सारी एक्टिविटी, ध्यान देना, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर जो है वो क्या आएगा, वो सारी ह्यूमन एक्टिविटी जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, इकोनॉमिक। वो एक्टिविटी जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है, जो आप अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हो, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करते हो, उसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया, आपने मंदिर के अंदर जाके जो है वो क्या करी, प्रार्थना करी, क्या करी, प्रार्थना करी, वो क्या है सर, वो हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये बात समझ में आ गया क्या जी। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व है, वो बेसिकली कितने तरह की होती है, तीन तरह की होती है। एक है जी आपका बिजनेस, एक है जी आपका एम्प्लॉयमेंट, और एक है क्या आपका प्रोफेशन। ये बात समझ में आ गया क्या जी सर। अब ये जितने भी बिजनेस एक्टिविटीज हैं, ये जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, ये सब कहां पे कंडक्ट की जाती है, इकोनॉमी में। कहां पे की जाती है, अर्थव्यवस्था के अंदर। अब कुछ बात और करते हैं, आइए ध्यान देना। बोलते जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो सब कहां पे कंडक्ट की जाती है, वो सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहां पे होती हैं सर, उनको हम करते हैं कहां पे, इकोनॉमी में, बोल तो अर्थव्यवस्था में। और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है इन ए कंट्री और इकोनॉमी आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थ्री मेन सेक्टर। और एक अर्थव्यवस्था के अंदर होने वाली जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उनको मेन तीन सेक्टर में हम लोग जो है वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तीन तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ध्यान देना, तीन तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो एक अर्थव्यवस्था में की जाती हैं। वो तीन कौन कौन सी है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। लेकिन मेन जो सेक्टर्स हैं वो कितने हैं, तीन है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जितनी भी हुई उन सबको हमने तीन सेक्टर्स में जो है वो क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया। ध्यान देना, जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, देखो ह्यूमन एक्टिविटी के दो पार्ट, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। अब जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसकी बात हम पहले करते हैं। तो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो सब कहां पे कंडक्ट की जाती है सर, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो सब इकोनॉमी के अंदर जो है वो कंडक्ट की जाती है। यहां तक ओके जी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है किसी कंट्री के अंदर जो भी होती है ना, उनको हम लोग जो है वो तीन सेक्टर में जो है वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। वो तीन सेक्टर कौन कौन से, वो अपने को देखना है। एक है आपका प्राइमरी सेक्टर, एक है सेकेंडरी सेक्टर, और एक है आपका टर्शरी सेक्टर। एक एक करके पढ़ेंगे इसको। एक है कौन सा, प्राइमरी, एक है कौन सा, सेकेंडरी, और एक है कौन सा, टर्शरी। यहां तक ओके है क्या जी सर। ह्यूमन एक्टिविटी को आपने दो पार्ट में डिवाइड करवा दिया था, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, बात खत्म हो गया। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है एक अर्थव्यवस्था में जो एक्टिविटी की जाती है, जो पैसा जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व होता है उसको इकोनॉमिक बोलते हैं। और वो बेसिकली तीन उसके सेगमेंट होते हैं। एक था जी आपका कौन सा, बोलो सर, एक था या तो हम बिजनेस करेंगे, या एम्प्लॉयमेंट, और या फिर जो है हम क्या करेंगे, प्रोफेशन। ओके, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो तीन सेक्टर में उसको डिवाइड किया जाता है। वो तीन सेक्टर कौन कौन से हैं, तो एक है आपका प्राइमरी सेक्टर, एक है आपका सेकेंडरी, और एक है कौन सा आपका टर्शरी। सर हमने तो पढ़ा था प्राइमरी सेक्टर की जगह पे हमने तो एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ा था जी, पढ़ा था। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर को प्योरली एग्रीकल्चर सेक्टर कब बोलेंगे, उसके लिए कुछ कंडीशन है। सर हमने सेकेंडरी सेक्टर की जगह पे इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ा था जी, बिल्कुल पढ़ा होगा। सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर कब बोलेंगे, उसकी भी एक कंडीशन है। और सर हमने ये जो टर्शियरी सेक्टर आपने लिखा, इसके जगह पे हमने सर कभी क्लासेस के अंदर पहले बचपन में हमने पढ़ा था, इसकी जगह पे सर्विस सेक्टर जी, बिल्कुल पढ़ा होगा, लेकिन उसकी भी अपनी एक कंडीशन है। तो एक्चुअल में सेक्टर के नाम पे कितने हैं, तीन सेक्टर है। एक है आपका प्राइमरी, एक है आपका सेकेंडरी, और एक है कौन सा, टर्शरी। लेकिन इसको कभी कभी प्राइमरी सेक्टर को एग्रेरियन सेक्टर बोल दिया जाता है, कभी कभी सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर बोल दिया जाता है, और कभी कभी टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर बोल दिया जाता है। इन तीनों को जो हम ये अलग अलग सेक्टर के नाम से पुकारते हैं, उसके पीछे के कुछ रीजन है। अब वो पहले अपने को देखना पड़ेगा, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर का, ठीक है।
प्राइमरी सेक्टर की अगर मैं बात करता हूं तो प्राइमरी सेक्टर में आएगा क्या, वो सारी एक्टिविटी जिसके अंदर बेसिकली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो गया, माइनिंग का काम करते हैं, ऑयल एक्सप्लोर करने का काम करते हैं, समुद्र में से जो है वो कच्चा तेल निकालने का काम करते हैं, या रेगिस्तान से कच्चा तेल निकालने का काम करना, ये सब एक्टिविटी है जी आपका कौन सा किस में आती है, प्राइमरी सेक्टर में। तो प्राइमरी सेक्टर में वो सारी एक्टिविटीज आएंगी लाइक माइनिंग, एग्रीकल्चर, ऑयल एक्सप्लोरेशन एक्सेट्रा। ध्यान देना, प्राइमरी सेक्टर में क्या आएगा सर, प्राइमरी सेक्टर में वो सारी एक्टिविटीज आएंगी जिसके अंदर बेसिकली माइनिंग का काम हो गया, एग्रीकल्चर का काम हो गया, ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात, क्या कब प्राइमरी सेक्टर को एग्रेरियन सेक्टर बोलेंगे या आपकी अर्थव्यवस्था को हम कब एग्रीकल्चर इकोनॉमी बोलेंगे, उसके पीछे की कंडीशन ध्यान देना। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर, ध्यान, एग्रीकल्चर सेक्टर किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर में। अब समझना ध्यान से, जब एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है मिनिमम हाफ ऑफ द नेशनल इनकम, आपके देश में जितने भी राष्ट्रीय आय है, आपके देश की जितने भी राष्ट्रीय है उसका आधा या आधे से ज्यादा अगर राष्ट्रीय आय कहां से आ रही है, एग्रीकल्चर से आ रही है, तो हम आपकी अर्थव्यवस्था को बोल देंगे एग्रेरियन इकोनॉमी। अच्छा, तो सर अभी तक तो हम लोग प्राइमरी सेक्टर को जो है हमेशा एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते आ रहे थे, तो इसका मतलब तो फिर पहले चेक करना पड़ेगा, बिल्कुल चेक करना पड़ेगा। पहले यह देखना पड़ेगा कि आपकी टोटल नेशनल कैपिटल जितनी है उसके अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना रोल है। अगर आपकी नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर सेक्टर से जो पैसा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 50%, कम से कम 50 या उससे ज्यादा आ रहा है, तो हम आपकी इकोनॉमी को जो है एग्रीकल्चर इकोनॉमी बोलेंगे, तो बात बनेगी। अनलेस जो है आपकी इकोनॉमी एग्रीकल्चर इकोनॉमी नहीं है। ध्यान देना, जब एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट करा मिनिमम हाफ ऑफ द नेशनल इनकम, एंड वहां के जो लोग, जो काम करने वाले लोग हैं, और वो उनमें से कम आधी जनसंख्या जो है वो लगी हुई हो किसमें, एग्रीकल्चर के अंदर, तो हम आपकी इकोनॉमी को बोल देंगे एग्रेरियन इकोनॉमी। तो प्राइमरी सेक्टर को कब एग्रेरियन बोलेंगे, अगर टोटल नेशनल इनकम में प्राइमरी सेक्टर से आने वाला पैसा कम से कम मिनिमम कितना होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। नेशनल इनकम का कम से कम आधा नेशनल इनकम जो है वो कहां से आ रही हो, एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रही हो। वही अगर बात करेंगे अब किसका, सेकेंडरी सेक्टर का, तो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा सबसे पहले तो सर, सेकेंडरी सेक्टर में आएगा वो सारी एक्टिविटी जो प्राइमरी सेक्टर से नेचुरल प्रोडक्ट निकल के आए थे, उनको अब हम यहां पे आके जो है वो क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। डेट मींस अगर बात करते हैं हम प्राइमरी सेक्टर में, तो प्राइमरी सेक्टर में आपने क्या क्या काम किया सर, प्राइमरी सेक्टर में हमने माइनिंग का काम किया, आपने कोयले को जो है वो निकालने का काम किया, एक्सट्रैक्शन किया, ठीक है, आयरन ओर से वो निकाले, अब उनका प्रोसेसिंग करना। आपने प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर एक्टिविटी किया, आपने प्राइमरी सेक्टर में ऑयल एक्सप्लोर करने का काम किया, मतलब कच्चा तेल निकाला। अब वो कच्चा तेल तो निकाले, अब उसको आपने क्या करना है, प्रोसेस करना है। तो उसकी प्रोसेसिंग का जो काम होगा वो होगा कहां पे, आपका सेकेंडरी सेक्टर में। कहां पे होगा, सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या आएगा, वो सारी एक्टिविटी अंडर विच जिसमें रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन आउट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर आर प्रोसेस, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेकेंडरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर से जो भी क्या निकल के आया, प्राइमरी सेक्टर का जो फिनिश गुड्स था, ध्यान देना, प्राइमरी सेक्टर का जो फिनिश गुड्स था, प्राइमरी सेक्टर की सारी एक्टिविटी करके जो फिनिश गुड्स निकल के आया, वो सेकेंडरी सेक्टर के लिए क्या होगा, एज ए रॉ मटेरियल होगा। प्राइमरी सेक्टर का जो फिनिश गुड्स है वो सेकेंडरी सेक्टर के लिए क्या होगा, रॉ मटेरियल होगा। और उस रॉ मटेरियल को, मतलब जो सामान हमारे पास में प्राइमरी सेक्टर से है, उसकी प्रोसेसिंग करना, वो है आएगा किसके अंदर, आपका सेकेंडरी सेक्टर में। कहां पे आएगा, सेकेंडरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या काम हो रहा था सर, प्राइमरी सेक्टर में बेसिकली एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही थी, ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम हो रहा था। जब वहां से आपने एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर लिया, ऑयल एक्सप्लोर कर लिया, और वो सब चीजें जब आएंगे कहां पे, सेकेंडरी सेक्टर में, तो वो क्या होंगी, वो होंगी आपके लिए, सेकेंडरी सेक्टर वालों के लिए एज ए रॉ मटेरियल। और जब आप उसकी प्रोसेसिंग करोगे, तो उसकी प्रोसेसिंग करने वाली जितनी भी एक्टिविटी उसके अंदर एंगेज होंगी, वो सब आएगा किसमें, आपका सेकेंडरी सेक्टर में। अब सेकेंडरी सेक्टर को कब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलेंगे, उसके बारे में एक कंडीशन है, वो क्या, जब सेकेंडरी सेक्टर जो है वो मिनिमम हाफ ऑफ द नेशनल इनकम कंट्रीब्यूट कर दे, या वहां के जो लोग हैं वो कम से कम आधे से ज्यादा जनसंख्या जो है वो किसके अंदर हो, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर एंगेज हो, तो हम आपकी इकोनॉमी को बोल देंगे कि आपकी इकोनॉमी कैसी है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है। इसका मतलब ये हो गया, आपकी इकोनॉमी को इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कब बोला जाएगा, बताइए सर। हमारी इकोनॉमी को इंडस्ट्रियल इकोनॉमी हम तब बोलेंगे जब कम से कम टोटल नेशनल इनकम में जितनी भी कमाई है, मान लो टोटल नेशनल इनकम 100 रुपए की है, तो कम से कम 50 रुपए जो है वो कहां से आ रहे हो, आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर से आ रहे हो, या कहां से आ रहे हो, सेकेंडरी सेक्टर से आ रहे हैं। तो हम हमारी इकोनॉमी को क्या बोल देंगे कि हमारी इकोनॉमी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है। ओके,
जी। तो अब आगे से ध्यान रखना, कोई भी अगर पर्सन बोले कि भाई हमारी अर्थव्यवस्था तो जो है वो एग्रीकल्चर एग्रीरियन इकोनॉमी है, तो आप उसको बोलना क्या तुम्हें मालूम है एग्रीकल्चर इकोनॉमी किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं बताओ? कि जब आपकी टोटल नेशनल इनकम में कम से कम 50% कंट्रीब्यूशन जो है वो कहां से? एग्रीकल्चर एक्टिविटी से हो रहा हो। दूसरा, अगर कोई पर्सन बोले कि हमारी इकोनॉमी तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, तो आप उसको क्या बोलोगे? इंडस्ट्रियल इकोनॉमी भाई वो होती है जिसमें टोटल नेशनल इनकम के अंदर जो इसका कंट्रीब्यूशन कम से कम कितना हो? 50% हो। बात समझ में आएगी? जी सर। अब आखिरी जो सेक्टर जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? टर्शरी सेक्टर। इसमें क्या आएगा? वो सारी एक्टिविटी, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पे सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है। प्रोड्यूस का मतलब बेसिकली सर्विसेज को रेंडर करने का काम करते हैं, सर्विसेज को रेंडर करने का काम करते हैं। वो सब आएगा किसमें? टर्शरी सेक्टर में। लाइक एजुकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एक्सेट्रा। तो ध्यान देना, टर्शरी सेक्टर में क्या आएगा? वो सारी एक्टिविटी जिसके अंदर बेसिकली हम लोग सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं, वो आएगा किसमें? आपके टर्शरी सेक्टर में। अब टर्शरी सेक्टर के अंदर क्या क्या देखो, व्हेन दिस सेक्टर कंट्रीब्यूट मिनिमम हाफ ऑफ द नेशनल इनकम। अब अगर आपके टोटल नेशनल इनकम के अंदर अब अगर आपके नेशनल इनकम के अंदर कम से कम आधा पैसा जो है वो कहां से आ रहा हो? वो आ रहा हो जी सर्विस सेक्टर से, तो हम बोलेंगे आपकी इकोनॉमी को क्या? सर्विस इकोनॉमी। कितना सिंपल है। क्राइटेरिया क्या है? कब आपकी इकोनॉमी को एग्रीकल्चर इकोनॉमी बोलेंगे, कब आपकी इकोनॉमी को इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बोलेंगे, कब आपकी इकोनॉमी को सर्विस इकोनॉमी बोलेंगे? वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा सर? वो डिपेंड करेगा आपके नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन कितना है। अगर हमारी नेशनल इनकम के अंदर जो है वो सर्विस सेक्टर से आने वाली इनकम का कंट्रीब्यूशन जो है वो कम से कम आधा है, इसका मतलब नेशनल इनकम के अंदर जो है टोटल नेशनल इनकम अगर 100 रुपए की है और उसमें कम से कम 50 रुपए या 50 रुपए से ज्यादा रुपए जो है वो अकेले कहां से आ रहे हैं? आपके सर्विस सेक्टर से आ रहे हैं, तो हम हमारी इकोनॉमी को क्या बोल देंगे? हमारी इकोनॉमी है सर्विस इकोनॉमी। बात समझ में आया? बोलो जी सर। कितना सिंपल है या नहीं है? कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ते चलेंगे, कॉन्सेप्चुअल तरीके से चीजों को अगर समझते चलेंगे तो जीवन भर आप भूलेंगे नहीं, लेकिन अगर रट्टाफिकेशन करेंगे तो भाई आप भूल जाओगे उसको। ठीक है ना? तो मैं हमेशा यही जोड़ डालता हूं कि भाई कॉन्सेप्ट को समझना, क्योंकि आगे जाके पढ़ाना भी है। तो यूं ना हो कि अब तो पढ़ के पास हो गए, जेआरएफ ले आए, लेकिन जब रियल टाइम में पढ़ाने जाओ तो वहां पे आप फेल हो जाओ। ऐसा नहीं करना अपने को पेपर में भी पास होना है और अपने को रियल लाइफ के अंदर भी जो है वो क्या होना है? पास होना है। जब हम जाएंगे पढ़ाने तो वहां पे भी अपने को जो है अपना नाम अव्वल होना चाहिए, बिल्कुल। ओके जी, चलो ये हो गया। अब जो सर्विस सेक्टर है ना, सर्विस सेक्टर को बेसिकली दो पार्ट के अंदर जो है वो क्या, दो उसके सब सेक्टर भी बनाएंगे। जो आपका टोटल सर्विस सेक्टर है, देखो 3 तरह के हमने सेक्टर पढ़ लिए अभी, ठीक है। एक अर्थव्यवस्था के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनको 3 सब सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अब जो आपका टर्शियरी सेक्टर है उसको हमने 2 उसके सब सेक्टर और हैं। अब वो क्या क्या, आइए 2 सब सेक्टर ऑफ द टर्शियरी सेक्टर, वो कौन कौन से हैं? वो है जी, एक तो है आपका क्वाटरनरी और एक है क्विनरी। ध्यान देना, एक है क्वाटरनरी सेक्टर जिसको बोलते हैं हम लोग नॉलेज सेक्टर, और एक है क्विनरी सेक्टर। अब क्वाटरनरी सेक्टर के अंदर जो है वो क्या आएगा? वो सारी एक्टिविटी, ध्यान देना, वो सारी एक्टिविटी जो रिलेटेड है किससे? एजुकेशन से। वो सारी एक्टिविटी जो रिलेटेड है किससे? R&D से। ये सब आएंगे आपकी किसमें? क्वाटरनरी एक्टिविटीज के अंदर, मतलब वो आपका क्वाटरनरी सेक्टर बन जाएगा। तो क्वाटरनरी सेक्टर की अगर बात करें तो क्या, क्वाटरनरी सेक्टर को हम लोग नॉलेज सेक्टर बोलते हैं, और ये पार्ट है किसका? टर्शियरी सेक्टर का। ओके, तो क्वाटरनरी सेक्टर में क्या, इसको नॉलेज सेक्टर बोलते हैं, और इसमें क्या आएगा? वो सब एक्टिविटी जो रिलेटेड है किससे? एजुकेशन से। वो सब एक्टिविटी जो रिलेटेड है किससे? एजुकेशन से, R&D से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। वो आएगा किसके अंदर? आपका क्वाटरनरी सेक्टर में। दिस सेक्टर प्ले द मोस्ट इंपोर्टेंट रोल इन डिफाइन द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन इकोनॉमी। इसका मतलब ये, आपकी अर्थव्यवस्था का जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी क्वालिटी कैसी है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? क्वाटरनरी सेक्टर पे। क्योंकि क्वाटरनरी सेक्टर जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतने यहाँ के लोगों की, जो आपके यहाँ पे मैन पावर जो है, तो उसकी नॉलेज जो है वो क्या होगी? ज्यादा होगी, और आपकी मैन पावर की जो क्वालिटी रहेगा वो बहुत ही क्या रहेगा? हाई रहेगा। तो यहां पे क्या है, क्वाटरनरी सेक्टर की अगर बात करें इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉलेज सेक्टर। तो वो सारी एक्टिविटी लाइक एजुकेशन हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, जिसकी वजह से जो है वो क्या हो रहा है? आपकी ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी में जो है वो क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है। अब देखो, जितना आपकी कंट्री के अंदर एजुकेशन का लेवल बढ़ेगा तो यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे जो जनता है, उनका एजुकेशन लेवल अगर बढ़ रहा है तो बट नेचुरल है कि उनका जो क्वालिटी है, ह्यूमन रिसोर्स की जो क्वालिटी है वो भी क्या होगी? बढ़ेगी। लोगों को नॉलेज जो है वो क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। अगर आपकी कंट्री के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज्यादा होगी, लोग जो है वो बहुत ज्यादा R&D के अंदर लगे हुए हैं, तो नई नई चीजें निकल के आएंगी, तो लोगों को ज्ञान जो है लोगों को क्या होगा? बढ़ेगा। तो वो सब एक्टिविटी जिसके अंदर बेसिकली बात की जाती है किसके? ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी के ऊपर, वो आएगा किसके अंदर? क्वाटरनरी सेक्टर
कि क्या क्या बोलेंगे उसको, नॉलेज सेक्टर या फिर क्वाटरनरी सेक्टर। और एक है आपका क्यूनरी सेक्टर। अब इसमें क्या आएगा, वो सब एक्टिविटी जिसके अंदर टॉप डिसीजन लिए जाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हो, जैसे गवर्नमेंट के अंदर डिसीजन मेकिंग जो है वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सब डिसीजन मेकिंग करते हैं, या फिर बेसिकली नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, लाइक बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए हैं, तो ये सब आता है किसके अंदर, आपके क्यूनरी सेक्टर में। ये बहुत थोड़े से लोग होते हैं लेकिन ये पूरे देश को चला रहे होते हैं। अब अगर हम बात करें, देखो टॉप के इंडस्ट्रियलिस्ट की अगर बात करें तो जैसे अंबानी हो गया, अडानीज हो गए, टाटा हो गया, तो ये लोग जो हैं ये हैं तो थोड़े बहुत ही, लेकिन ये लोग जो पूरे देश को चला रहे हैं, क्योंकि अपना जो निफ्टी है उसके अंदर बेसिकली निफ्टी 50 में आने वाली जो टॉप कंपनीज है उसके बेस पे तो देश रिप्रेजेंट हो रहा है। आपकी कंट्री जो है वो रिप्रेजेंट किसकी वजह से होती है, आपके यहां पे इंडेक्स जो है उसके बेस पर, और इंडेक्स किसके, ये 50 कंपनी के बेस पर बन रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, पूरे देश को जो रिप्रेजेंट कर रही है ये 50 कंपनीज कर रही हैं। तो वो सब लोग जो डिसीजन मेकिंग का काम कर रहे हैं, जो पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने का काम कर रहे हैं, वो आते हैं आपके किसमें, क्यूनरी सेक्टर में। किसमें आएगा, क्यूनरी सेक्टर। आइए देखते हैं, ऑल एक्टिविटी जहां पे टॉप डिसीजंस लिए जाते हैं आर फॉल अंडर इट हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर इन गवर्नमेंट। अब ध्यान देना, यहां पे सिर्फ ये नहीं है कि भाई ओनली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसके अंदर आएंगे, जो नॉन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो बोलता हाईएस्ट लेवल ऑफ द डिसीजन मेकर इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर फॉल अंडर इट। नंबर ऑफ पीपल जो इस सेक्टर में इन्वॉल्व है वो बहुत ही क्या है, लो है, बहुत ही थोड़े से हैं। रादर दे आर कंसिडर्ड द ब्रेन, लेकिन उनको क्या कंसिडर किया जाता है, दे आर द ब्रेन ऑफ द इकोनॉमी बिहाइंड सोशियो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। तो एक देश के अंदर एक देश की परफॉर्मेंस या एक देश को जो रन कर रहे हैं जो लोग, वो सब आते हैं किसमें, क्वीनरी सेक्टर में। तो बेसिकली हमने यहां पे ये देखा कि 3 तरह के सेक्टर इन्वॉल्व थे। एक था आपका प्राइमरी, एक है आपका सेकेंडरी, एक है टर्शियरी। और टर्शियरी सेक्टर के जो है वो 2 हमने क्या बना दिए, सब सेक्टर बना दिए। एक है आपका क्वार्टरनरी सेक्टर और एक है कौन सा, क्वीनरी। क्वार्टरनरी सेक्टर को हम क्या बोलते हैं, नॉलेज सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। क्वार्टरनरी सेक्टर का इंपैक्ट पड़ता है क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स पे। और एक है क्वीनरी सेक्टर, और क्वीनरी सेक्टर जो है इसकी अगर बात करें, ये क्या है, वो सारी एक्टिविटी जिसके अंदर टॉप लेवल की मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफिशियल इन्वॉल्व है, वो सब आएगा किसमें, क्वीनरी सेक्टर के अंदर। आई होप यहां तक ओके है जी सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, लो जी, अब थोड़ा सा जो अभी तक हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा एक बार रीडिंग कर लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी की अगर बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, तो बोलता सिंपल वे के अंदर अगर बात करें, वो एक एक्टिविटी जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व है, मनी इज इन्वॉल्व, कैन बी कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड वेयर एवर मनी कम्स इन क्वेश्चन देयर कम्स द इकोनॉमिक मोटिव और गेन। सेवरल एग्जांपल में बी टेकन ऑफ इट, लाइक गेटिंग द जॉब, आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, या जॉब दे रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग समथिंग, डूइंग ए बिजनेस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सब एक्टिविटी जो है वो किसका पार्ट है, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी का। थिंग्स आर स्टिल ए बिट कॉम्प्लिकेटेड, जैसे अब ध्यान देना, विजिटिंग द रिलीजियस प्लेस, आप जो है वो मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारा गए, चर्च गए, आप किसी भी आपने अपने जो है रिलीजियस प्लेस पे जो है वो क्या किया, विजिट किया प्रेयर के लिए, इज क्लियरली नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखने में लग रहा है कि भाई वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ठीक है जी। बट व्हाट अबाउट गिविंग आर्म्स टू द बेगर, लेकिन अगर आपने जो है वो बेगर्स को कुछ जो है वो क्या किया, दान दक्षिणा दिया, ठीक है, और पुटिंग सम मनी ऑन द प्लेस ऑफ द वर्शिप और अदर मैटर रिलीजियस डोनेशन, क्या इसको भी हम लोग जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे? तो बोलते हैं ये बहुत ही क्या है, डिफिकल्ट है इसको बोलना। हियर अदर देन द एक्टिविटी ऑफ प्रेयर ऑल आर द इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहां पे भिखारियों को दान देना, मंदिर के अंदर को चढ़ावा देना, ठीक है, ये सब एक्टिविटी जो है वो बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट माना जाता है। इसके अलावा अगर जो मंदिर में प्रार्थना जो आप कर रहे हैं वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। ओके, अब इकोनॉमी के वो अगले चैप्टर के अगले लेक्चर के अंदर जो है हम देखेंगे। अभी बात करते हैं पहले सेक्टर्स का, सेक्टर एंड टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सेक्टर की बात करें, टोटल मिला के कितने सेक्टर है, 3 सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। टर्शियरी के 2 और पढ़ लिए थे हमने। तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर बेसिकली क्या आएगा, जल्दी बताओ, ये सब पढ़ा हुआ, जल्दी रिवाइज करवा रहा हूं आपको। सर प्राइमरी सेक्टर में आएगा वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटी विच टेक प्लेस व्हाइल एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज फॉल अंडर इट। मतलब वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज से कुछ एक्सट्रैक्शन करने का काम करेंगे, लाइक माइनिंग हो गया, लाइक एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो गया, ऑयल एक्सप्लोरेशन हो गया, ये सब आएगा किसमें, प्राइमरी सेक्टर में। व्हेन एग्रीकल्चर सेक्टर, अब ध्यान देना, जब अकेला एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट मिनिमम हाफ ऑफ द नेशनल इनकम एंड लिवलीहुड इन ए कंट्री, उसको बोलते हैं हम लोग के एग्रीरियन इकोनॉमी। ओके, अब बात करेंगे सेकेंडरी सेक्टर का। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, इट कंटेन ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच जिसमें रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है आउट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर से, उसको प्रोसेस किया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंडस्ट्रियल सेक्टर। लेकिन आपकी इकोनॉमी को इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कब बोलेंगे, जब वन ऑफ द सब सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग हैज प्रूव्ड टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर अक्रॉस द वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्री, व्हेन सेकेंडरी सेक्टर ब्रिंग द मिनिमम हाफ ऑफ द नेशनल इनकम
एंड एम्प्लॉयमेंट इन अ कंट्री, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। जब आपकी इकोनॉमी के अंदर जो भी टोटल कमाई आ रही है, नेशनल इनकम के जो भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है, उसका कम से कम आधा पैसा जो है वो कहां से आ रहा हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर से आ रहा हो, तो हम आपकी इकोनॉमी को बोल देंगे क्या, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। और एक होता है आपका टर्शियरी सेक्टर। ये क्या है, टर्शियरी सेक्टर के अंदर क्या, वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व है, सर्विसेज जो है वो इन्वॉल्व हो, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, टर्शियरी सेक्टर। लाइक एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एक्सेट्रा। व्हेन दिस सेक्टर कंट्रीब्यूट मिनिमम हाफ, अगर नेशनल इनकम में इस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम से कम आधा हो, तो इस सेक्टर को बोल देंगे हम लोग क्या, सर्विस। आपकी इकोनॉमी को बोल देंगे हम लोग क्या, सर्विस इकोनॉमी। लेटर ऑन एक्सपर्ट ने जो है वो क्रिएट किए टू मोर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, एक है क्वार्टरनरी और एक है क्वीनरी, और जबकि ये एक्चुअल में सब सेक्टर है किसका, टर्शियरी सेक्टर का। एक है क्वार्टरनरी सेक्टर जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, नॉलेज सेक्टर। इसके अंदर आएगा द एक्टिविटी रिलेटेड टू द एजुकेशन, R&D comes under it. This sector play the most important role in defining the quality of the human resource of an इकोनॉमी। और एक है आपका क्यूनरी सेक्टर। अब इसमें क्या आएगा, वो सब एक्टिविटी जहां पे टॉप डिसीजंस आर मेड फॉल अंडर इट, हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकर इन द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर फॉल अंडर इट। तो इकोनॉमी को रन करने के लिए जो डिसीजन लिए जाते हैं, तो डिसीजन लेने वाले जो लोग हैं वो बहुत ही थोड़े से, तो वो सब लोग जो है वो आते हैं किसके अंदर, आपकी क्यूनरी सेक्टर के अंदर। तो ये तीन तरह के हमारे जो है वो क्या है, सेक्टर हैं, जो तीनों हमने कवर कर लिए। एक है आपका प्राइमरी, एक सेकेंडरी, टर्शियरी, और टर्शियरी के दो पार्ट बना दिए, एक है आपका क्वार्टरनरी और एक है कौन सा, क्वीनरी। थोड़ा याद करके जाना, पेपर में पूछ सकता है। अब आएगा स्टेजेस ऑफ ग्रोथ का। आप ध्यान देना एक बार, इधर ध्यान दो। आपने जो सेक्टर पढ़े वो कितने पढ़े सर? हमने जो अभी तक सेक्टर पढ़े सर वो पढ़े 3। ये देखो, ये आपने 3 पढ़े ना, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी और एक कौन सा, टर्शियरी। तो जनरली ऐसे ही होता है, सबसे पहले आप जो है वो ये वाला काम करेंगे, प्राइमरी सेक्टर वाला, फिर आप इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के अंदर रहेंगे जो, और लास्ट में आप सर्विस सेक्टर के अंदर एंगेज होते हैं। मतलब जो बेसिक जो चीज चल रही है वो यही है, ध्यान देना, जो बेसिक एजेंडा है वो यही है कि हम लोग जो है वो पहले क्या करेंगे, कोई भी अर्थव्यवस्था की बात कर लो, वो पहले एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी के बाद में वो बनी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, और उसके बाद में वो बनी सर्विस इकोनॉमी। क्योंकि सर्विस इकोनॉमी के अंदर तो सर्विस इंडस्ट्रीज आ गई ना सारी, और सर्विस इंडस्ट्री का तो बोलबाला बहुत बाद में हुआ है। पहले के जमाने में लोग कहां इंश्योरेंस करवा रहे थे, पहले के जमाने में टेलीकम्युनिकेशन कहां होता था, बहुत नहीं था वो, बिल्कुल ही उसका जो रोल था बहुत ही एकदम माइनर सा रोल था। मेन चलता क्या था, खेती चलती थी। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश, तो इसका मतलब इंडियन इकोनॉमी पहले कैसा था, एग्रीकल्चर इकोनॉमी था, एग्रेरियन इकोनॉमी था जी। तो जनरल जो टेंडेंसी है वो क्या देखा गया, वो ये देखा गया कि कोई भी अर्थव्यवस्था की बात कर लो, कोई भी देश की बात कर लो, वो सबसे पहले क्या बनेगा, एग्रीकल्चर इकोनॉमी होगा, फिर वो तरक्की करेगा, फिर वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनेगा, और इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनने के बाद और तरक्की करेगा, फिर वो क्या बन जाएगा, सर्विस इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन इंडिया के पार्ट में ऐसा नहीं देखा गया। इंडिया ने सीधा यहां से जंप मारा इधर। सर मतलब आपने देखा होगा अपने इंडिया में बहुत सारे कैपिटल प्रोडक्ट्स जो है वो बाहर से इंपोर्ट होता है। हमारे यहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल ही जीरो है, बहुत कम इंडस्ट्रियलाइजेशन है। इसके पीछे का रीजन क्या है, पहले हमारे देश में सबसे मेन फोकस जो था किसके ऊपर, एग्रीकल्चर पे। लेकिन जब 1991 के अंदर न्यू आपका इकोनॉमिक पॉलिसी आया, 91 के अंदर नरसिम्हा राव कमेटी ने जो पॉलिसी जो है वो जारी किया, तो उसके बाद में क्या हो गया, ड्रास्टिक चेंज हो गया। हम लोग जो है अपनी कंट्री में एलपीजी लेके लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से जो है वो ट्रांजिस्ट हो गई, और हम एग्रेरियन इकोनॉमी से चले गए कहां पे, सर्विस इकोनॉमी में। दैट मीन्स कि अपने यहां पे जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, ये वाला जो रोल था या ये वाला जो फेज था, ये हमारे यहां पे आया ही नहीं। नॉर्मल टेंडेंसी क्या है, अगर ग्रोथ की बात करते हैं तो हर देश ने कैसे ग्रो किया, सबसे पहले वो क्या बना, एग्रीकल्चर इकोनॉमी बना, फिर उसे तरक्की करा, फिर वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बना, और फिर वो बना क्या, सर्विस इकोनॉमी। लेकिन इंडिया ने उल्टा किया। इंडिया ने क्या किया, इंडिया पहले एग्रीकल्चर इकोनॉमी था, उसके बाद में सीधा चला गया कहां पे, सर्विस सेक्टर के अंदर। हमारे इंडिया में अगर हम बात करते हैं, हमारी नेशनल इनकम के अंदर जो है सर्विस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। एग्रीकल्चर इकोनॉमी का रोल नहीं है इतना, सॉरी एग्रीकल्चर बोल रहा हूं, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का इतना रोल नहीं है। इंडस्ट्रियल सेक्टर से जो हमारा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ही कम है। हमारे यहां पे मेन जो है, आपने देखा होगा हमारे यहां से इंडिया से जो है वो कितना काम जो है वो आउटसोर्स होता है। इंडिया की कंपनी है, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, जो भी टेक कंपनीज है, उनका सारा काम जो है वो क्या, आउटसोर्सिंग का है। बाहर की बड़ी बड़ी कंपनीज जितनी भी है, अगर हम बात करें जैसे, या बाहर के जो कंट्रीज हैं लाइक यूएस हो गया, ठीक है, लाइक ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहां से कितना सारा काम बीपीओ के जरिए, जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है उसके जरिए इंडिया के अंदर आ रहा है।
तो इंडिया के अंदर जो है वो क्या हुआ, हमने यहां पे ट्रांजिशन कैसे किया, हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी से सीधा चले गए कहां पे, कहां, सर्विस इकोनॉमी। इसीलिए एक पंगा जो अपने देश के अंदर चल रहा है वो ये है कि हमको जो है कैपिटल गुड्स जो है हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस होता नहीं है और हमको वो सारी की सारी बाहर से मंगानी पड़ रही है। जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर बात करते हैं तो वो कहां पे, वेस्टर्न जो इकोनॉमीज हैं वहां पे इंडस्ट्री लगी हुई है, वहां से अपने को मंगानी पड़ती है। अब देखो जर्मनी से बहुत सारा सामान अपने यहाँ पे आ रहा है, चाइना से बहुत सारी जो गुड्स अपने यहाँ पे क्या हो रही है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। जितनी भी मशीनरी की अगर बात करें तो जर्मनी से आ रही है या चाइना से आ रही है, फ्रांस से भी आ रही है, बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ पे नहीं बन रही है। तो उसके पीछे का रीजन जो है वो यही था कि ट्रांजिशन जो हुआ चलना था ऐसे, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, लेकिन हम सीधा 1 से 3 पे चले गए। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या है स्टेजेस ऑफ ग्रोथ के बारे में। बोलते लुक एट द वे डेवलप कंट्री डिड ग्रो। आप एक बार ये देखो कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, लाइक अगर यूएस की बात करते हैं, यूके की बात करते हैं, तो इन्होंने कैसे ग्रो किया। तो बोलते हैं ए थ्योरी अबाउट दिस, उसको प्रपोज किया रोस्टो ने इन 1960, एज पर विच इकोनॉमिक्स ग्रोथ फॉलोइंग 5 लीनियर स्टेजेस थ्रू द 3 मेन सेक्टर। इकोनॉमी जो ग्रो करेगी वो 5 स्टेजेस से होकर गुजरेगी और उसके मेन 3 सेक्टर रहेंगे। और 3 सेक्टर कौन कौन सा रहेगा, सबसे पहले वो एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज होगी, फिर वहां से तरक्की करके इंडस्ट्री सेक्टर में पहुंचेगी और वहां से तरक्की करके कहां पहुंचेगी, सर्विस में। लेकिन कुछ कंट्री थी जिन्होंने क्या दिखाया, एक्सेप्शन शो किया टू दिस स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड पैटर्न क्या था, सबसे पहले एग्रीकल्चर, देन उसके बाद में क्या, उसके बाद में इंडस्ट्री, उसके बाद में सर्विस। लेकिन कुछ ऐसी इकोनॉमी थी जो एग्रीकल्चर में थी और सीधा कूद के आगे कहां पे, सर्विस में। लाइक इंडिया एंड मेनी अदर साउथ एशियन कंट्री सच एज इंडोनेशिया, फिलीपीन, थाईलैंड, वियतनाम फॉल अंडर दिस कैटेगरी। दिस कंट्री मूव फ्रॉम द स्टेज ऑफ, ध्यान देना, ये जो कंट्री इन्होंने मूव किया स्टेज ऑफ एग्रेरियन से कहां पे, सीधा स्टेज ऑफ सर्विस इकोनॉमी, विदाउट मच हेल्दियर एक्सपेंशन ऑफ देयर इंडस्ट्रियल सेक्टर। इन्होंने अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो है वो ज्यादा प्रमोट नहीं किया और ये सीधा जो है वो मूव करके कहां पे, ये जो इकोनॉमीज है इन्होंने सीधा जो है वो मूव किया कहां से, बोलो सर, इन्होंने सीधा जो है एग्रीकल्चर इकोनॉमी से ये सीधा इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को बाईपास करते हुए और बन गई क्या, सर्विस इकोनॉमी। इसीलिए हमको आज भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे कैपिटल गुड्स के लिए हमको बाहर के लोगों के ऊपर जो है वो क्या होना पड़ रहा है, निर्भर होना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे यहां पे जो है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो है इतनी है नहीं। ये बहुत बड़ा पंगा है। तो यहां पे यही लिखा हुआ है क्या कि दिस कंट्री मूव फ्रॉम द स्टेज ऑफ एग्रेरियन सीधा से कहां पे आगे, सीधा सर्विस इकोनॉमी पे आगे, विदाउट मच हेल्दियर एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडिया ने इस ट्रांजिशन को भी देखा। इंडिया सो ए ट्रांजिशन फ्रॉम द डोमिनेंस ऑफ द एग्रीकल्चर टू सर्विस सेक्टर बाय लेट 1990 व्हेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस इन नेशनल इनकम क्रॉस 50% मार्क। तो इंडिया ने भी यही काम किया, एग्रीकल्चर से सीधा कूद के जो है वो आगे कहां पे, सर्विस सेक्टर में। जब 1991 के अंदर जो है वो हम एलपीजी पॉलिसी लाए तो बाहर की कंट्रीज यहां पे आई तो हमको भी लगा कि यार बेटर काम तो ये है कि सर्विस प्रोवाइड करो जिसके अंदर ज्यादा काम भी आपको नहीं करना और पैसा भी जो है वो क्या है, ज्यादा है। तो लोग जो है वो क्या, नॉर्मल टेंडेंसी क्या देखने को मिलेगा, हर कंट्री ने ग्रो कैसे किया, जो भी डेवलप कंट्री है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, देन सर्विस सेक्टर। लेकिन इंडिया ने क्या किया, एग्रीकल्चर से सीधा पहुंच गए कहां पे, सर्विस इकोनॉमी में। बात समझ में आ रही है क्या, बोलो जी सर। आइए अब थोड़ी सी चीजें और देखते हैं। तो आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि भाई 3 तरह के सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। टर्शियरी के 2 और हमने पढ़ लिए थे। अब ये भी देखा कि नॉर्मल जो है टेंडेंसी क्या है ग्रो करने का, तो वो भी हमने देख लिया। भाई ग्रो करने की टेंडेंसी ये, सबसे पहले आप एंगेज होंगे किसके अंदर, एग्रीकल्चर में, फिर इंडस्ट्रियल और फिर कहां, सरफे जाएंगे हम, सर्विस में। लेकिन इंडिया के पार्ट पे जो है वो, या कुछ और कंट्रीज हैं लाइक वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इन्होंने जो है वो क्या किया, इन्होंने डायरेक्टली जो है वो पहले क्या था, एग्रीकल्चर से कूद के सीधा कहां आ गए, सर्विस के अंदर आ गया। इसलिए ये एक कमी है कि अपने देश के अंदर जो है कैपिटल गुड्स हमको बाहर से क्या करनी पड़ रही है, इंपोर्ट करनी पड़ रही है। ओके जी। अच्छा, मैंने आपको ये बोला ये जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कहां हो रही है, अर्थव्यवस्था में हो रही है। अब उसके लिए मैं एक छोटा सा लॉजिक आपको करवा दूं। इकोनॉमिक सिस्टम अपने को पढ़ना है, वो इकोनॉमिक सिस्टम तो मैं नेक्स्ट क्लास में ही कवर करूंगा, लेकिन एक बार उसको मैं थोड़ा सा आपको बेस बना देता हूं, ध्यान देना। अब देखो एक आम इंसान को लेकर चलते, देखो ये एक आम इंसान है, देखो कितना खुश है, बाल भी देखो इसने रंगीन रंगीन करवा रखे, ये लो ब्लू भी कर दिया, रेड भी कर दिया, ब्लैक भी कर दूं थोड़ा सा, ये पफ भी बना दो इसका थोड़ा सा, ठीक है। ये एक आम इंसान है। आपको मालूम है आम इंसान की लाइफ किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी लाइफ किस पे डिपेंड करती है? सर हमारा जो सर्वाइवल है वो डिपेंड करता है गुड्स के ऊपर। कुछ गुड्स अपने को चाहिए, जीवन जीना है तो उसके लिए कुछ गुड्स चाहिए जी। तो आम इंसान की लाइफ जो डिपेंड करती है यूज और कंजम्पशन ऑफ सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज, इसके ऊपर डिपेंड कर रही है जी सर, बिल्कुल डिपेंड कर रही है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो गुड्स हैं जो उसको चाहिए, ये गुड्स हम उसको प्रोवाइड कैसे करवाएंगे? द मेन क्वेश्चन इज कि ये जो गुड्स है, एक आम इंसान की लाइफ जो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। हमको ये बात तो मालूम है। अब क्वेश्चन ये आ गया कि भाई उसको गुड्स एंड सर्विसेज जो वो कैसे
हम उसको प्रोवाइड करवाएं। अब प्रोवाइड करने के दो डायमेंशन है, एक तो उनको बनाना पड़ेगा, फिर उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ध्यान देना एक बार, एक आम इंसान की बात की जा रही है। एक आम इंसान की जो लाइफ है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? यूज और कंजम्पशन ऑफ सर्टेन थिंग्स या सर्टेन गुड्स के ऊपर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि ये सब हम उन्हें प्रोवाइड जो है वो कैसे कराएंगे। अब कैसे प्रोवाइड कराएंगे उसके लिए दो डायमेंशन है। पहली डायमेंशन तो ये है, प्रोवाइड करने के लिए पहले बनाना पड़ेगा। पहली डायमेंशन जो है वो क्या? दीज थिंग्स नीड टू बी क्रिएटेड। सबसे पहले इन गुड्स को जो है वो क्या करना पड़ेगा? क्रिएट करना पड़ेगा, और बाद में उनको जो है वो जो नीडी लोग हैं उन तक क्या करना पड़ेगा? पहुंचाना पड़ेगा। भाई पहुंचा तो देंगे लेकिन पहले बना तो ले। ध्यान देना, एक आम इंसान की लाइफ की बात हो रही है। एक आम इंसान की लाइफ जो है डिपेंड करती है, किसी भी पर्सन की लाइफ जो डिपेंड करती है किसके ऊपर? कुछ गुड्स के कंजम्पशन पे। अब गुड्स के कंजम्पशन की अगर बात की जा रही है तो पहले तो गुड्स को बनाना पड़ेगा, फिर पहुंचाना पड़ेगा, जो नीडी पर्सन है उनको पहुंचाना पड़ेगा। अब बनाने के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ गया कि बनाने के लिए भाई पैसा इन्वेस्ट कौन करेगा? अगर वो जो गुड्स आपने जो बनानी है, उन गुड्स को बनाने के लिए पैसा कौन इन्वेस्ट करेगा? हु विल इन्वेस्ट एंड व्हाई? हु विल इन्वेस्ट, कौन पैसा इन्वेस्ट करेगा उन गुड्स को बनाने के लिए? गुड्स बनेंगे तभी तो पहुंचेंगे, और बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब मेन क्वेश्चन ये आ गया कि भाई इन्वेस्टमेंट करेगा कौन? जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कौन लेके चलेगा, कौन उसको कैरी ऑन करेगा? वहां पे रोल आया इकोनॉमिक सिस्टम का। तीन तरह का इकोनॉमिक सिस्टम जो आप जनरली पढ़ते हैं, एक होता है सोशलिज्म, एक है कैपिटलिज्म और एक है मिक्स। उसका रोल यहीं पे आया जब ये देखा कि आम इंसान को क्या चाहिए? गुड्स चाहिए, और गुड्स को प्रोवाइड करने के लिए उनको बनाना पड़ेगा। बनाएगा कौन? अगर बनाने का जिम्मा गवर्नमेंट बोल रही है हम ले रहे हैं तो वो इकोनॉमी हो जाएगी सोशलिस्ट इकोनॉमी। अगर बनाने का जिम्मा जो है वो गवर्नमेंट बोल रही है हम तो नहीं लेंगे, प्राइवेट लोग बोल रहे हैं हम ले रहे हैं, तो बन जाएगी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और अगर बनाने का जिम्मा दोनों ले रहे हैं तो बन जाएगी क्या? मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी, एक बार ऊपर से बता रहा हूं, इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम। इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो सिस्टम है वो मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम है, क्योंकि यहां पे कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व है और कुछ ऐसी चीजें जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। अगर आप देखेंगे यहां पे अपना डिफेंस सेक्टर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, अपना रेलवे के अंदर जो है वो जनरली गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, यहां पे एटॉमिक एनर्जी के अंदर जो है वो कौन इन्वॉल्व है? गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। इसका मतलब क्या हो गया? हमारी जो इंडियन इकोनॉमी वो कैसी है? बोलो, वो मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर जो है वो क्या है? बेस्ड है। चलो एक बार देखते हैं। एक आम इंसान की लाइफ डिपेंड करती है यूज और कंजम्पशन ऑफ सर्टेन गुड्स। अब क्वेश्चन ये है कि ये सब उनको हम प्रोवाइड कैसे कराएंगे? प्रोवाइड करने के लिए दो बातें अपने को ध्यान में लेके आनी है। पहली बात तो ये है दीज थिंग्स नीड टू बी क्रिएटेड, पहले इनको बनाना पड़ेगा, और दूसरी बात ये है इनको जो है वो आम जनता तक पहुंचाना पड़ेगा। अब बनाने के लिए हम क्या करेंगे? फॉर प्रोडक्शन वी नीड टू मेक इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्शन करने के लिए अपने को पहले क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। पहले बनाना है तो आपको पहले इंडस्ट्री को सेटअप करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आ गया, हु विल इन्वेस्ट एंड व्हाई? कौन पर्सन इसको जो है इस पे पैसा इन्वेस्ट करेगा और क्यों करेगा? तो उसके लिए क्या बोल दिया, मतलब कौन पैसा इन्वेस्ट करेगा मींस ऑफ प्रोडक्शन के लिए? तो मैंने लिखा मींस ऑफ प्रोडक्शन कौन होल्ड करेगा? ये डिपेंड करेगा इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर। देयर आर डिफरेंट वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एन इकोनॉमी। अलग अलग तरीके हैं एक इकोनॉमी को क्या करने के लिए? ऑर्गेनाइज करने के लिए। तीन तरीके हैं, एक है आपका मार्केट इकोनॉमी, एक है नॉन मार्केट इकोनॉमी, और एक है आपका कौन सा? मिक्स्ड। मार्केट इकोनॉमी जिसको हम जो है वो प्यार से बोलते हैं कैपिटलिज्म। नॉन मार्केट इकोनॉमी जिसको हम प्यार से बोलते हैं क्या? सोशलिज्म। अभी इसके अंदर कम्युनिज्म भी आएगा। और एक है मिक्स इकोनॉमी जो अपना मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम हो गया। आ गया ये। अब ध्यान दो, ह्यूमन लाइफ जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? यूज और कंजम्पशन ऑफ सर्टेन गुड्स के ऊपर। सम ऑफ विच अप टू अ लेवल आर आल्सो एसेंशियल। कुछ गुड्स ऐसी हैं जो क्या है? एसेंशियल है, लाइक फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथ्स फॉर सर्वाइवल के लिए। हाउ टू लेट पीपल हैव दीज थिंग्स वाज द फर्स्ट चैलेंज फॉर द ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा इशू जो वो ये है कि किस तरीके से ये गुड्स हम लोगों को क्या करें? पहुंचाने का काम करें। दिस चैलेंज हैज अ टू डायमेंशन। इस चैलेंज की दो डायमेंशन है। पहली तो ये है दीज थिंग्स नीड टू बी क्रिएट, कि पहले तो इनको क्या करना पड़ेगा? क्रिएट करना पड़ेगा। और दूसरी जो है वो ये है दे शुड रीच द नीडी पीपल, की ये जो है वो नीडी पीपल तक पहुंच भी जाए। फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए वन नीड टू सेट अप द प्रोडक्टिव एसेट फॉर विच मनी नीड टू बी स्पेंड। प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जी। बट हु विल इन्वेस्ट एंड व्हाई? अब क्वेश्चन ये है कि कौन इन्वेस्ट करेगा और क्यों करेगा? इन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑन इट्स चैलेंज देयर इन्वॉल्व डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। तो यहां पे जो है वो रोल में आएगा क्या? आपका इकोनॉमिक सिस्टम। क्योंकि अगर ये चैलेंज लेती है गवर्नमेंट तो आपके देश में जो इकोनॉमिक सिस्टम बन जाएगा वो कैसा बन जाएगा? सोशलिज्म। अगर ये जो चैलेंज जो है वो भाई जनता को सामान देने का चैलेंज हम उठा रहे हैं, प्राइवेट पीपल उठा ले, तो वो बन जाएगा कैपिटलिज्म। और अगर ये चैलेंज दोनों मिलकर उठाएं तो उसको बोल देंगे हम लोग का मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो इकोनॉमिक सिस्टम देखो, एक
देश में जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है वो कहां पे हो रही है, इकोनॉमी के अंदर हो रही है। और इकोनॉमी के अंदर होने वाली जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो डिपेंड करती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कर कौन रहा है। अब ये जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन कर रहा है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, आपके इकोनॉमिक सिस्टम पे। अगर आपका इकोनॉमिक सिस्टम सोशलिज्म है, ये सब आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, अगर आपका इकोनॉमिक सिस्टम सोशलिज्म है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन कर रहा होगा, सर गवर्नमेंट कर रही होगी। और अगर आपका इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो कैपिटलिज्म है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन कर रहा होगा, प्राइवेट पीपल कर रहे होंगे। और अगर आपका इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो मिक्स्ड है तो इसका मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन कर रहा होगा, प्राइवेट लोग और गवर्नमेंट दोनों मिलकर के कर रही होगी। बात समझ में आया क्या, बोलो जी सर। सिंपल सिंपल सा है, कॉन्सेप्ट को जोड़ते चलेंगे, मिलाते चलेंगे तो फिर आप जीत जाओगे। आपको हराने वाला कोई नहीं है, पेपर भी पास होगा और रियल लाइफ के अंदर भी सक्सेस मिलेगा। लेकिन रट्टाफिकेशन करोगे, काम चलाने वाली चीजें करोगे तो पास नहीं हो पाओगे। एक बात ध्यान रखना बस, ठीक है ना। चलो एक बार लास्ट टाइम और रिवाइज करवा दूं आपको मैं ये वाला कॉन्सेप्ट। इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में हमने बात किया। अगर बात करें इकोनॉमिक सिस्टम तो हमने पढ़ा एक आम इंसान की लाइफ जो है वो डिपेंड करती है कुछ गुड्स के ऊपर, सर्टेन गुड्स के ऊपर। अब क्वेश्चन ये है गुड्स कैसे प्रोवाइड करवाएं उसको, तो दो चीजें, एक तो उनको बनाना पड़ेगा और पहुंचाना पड़ेगा। अब बनाने के लिए सबसे पहले ये आ गया भाई इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, कौन बिजनेस एक्टिविटी को कंडक्ट करेगा, तो उसके लिए ये आ गया भाई बिजनेस एक्टिविटी को कंडक्ट करना जो है वो डिपेंड करेगा इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर। अब इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो कितने हैं, तीन, एक है मार्केट, एक नॉन मार्केट और एक कौन सा, मिक्स। मार्केट इकोनॉमी, अगर आपकी कंट्री में मार्केट इकोनॉमी चल रही है तो इसका मतलब जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये सब कौन करेगा, ये सब करेंगे सर प्राइवेट पीपल्स। और जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर वो कौन कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है, तो आपकी इकोनॉमी को क्या बोल देंगे, नॉन मार्केट इकोनॉमी। और अगर ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो दोनों लोग मिलकर कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी कर रही है और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी कर रही हैं, तो उसको बोल देंगे हम लोग क्या, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ओके बोलो जी सर। आज की क्लास में हम लोगों ने जो है वो क्या क्या पढ़ लिया एक बार देख लो। आज की क्लास में हमने ये देखा बिजनेस एनवायरनमेंट और इंडस्ट्रियल बिजनेस, ये अपने को टोटल पढ़ के जाना है। फिर हम लोगों ने ये देख लिया बिजनेस का मतलब क्या, तो स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। फिर हम लोगों ने जो है ये देखा कि ह्यूमन एक्टिविटी दो पार्ट होते हैं, एक इकोनॉमिक और एक नॉन इकोनॉमिक। फिर हमने ये भी देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो एक इकोनॉमी में कनेक्ट की जाती है उसके बेसिकली हमने तीन मेन सेक्टर बना दिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी को एग्रेरियन कब बोलेंगे, अगर 50% पैसा नेशनल इनकम के अंदर आ रहा है, कहां से, एग्रीकल्चर सेक्टर से। इंडस्ट्रियल, फिर एक इंडस्ट्री, आपकी इकोनॉमी को इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कब बोलेंगे, जब 50% से ऊपर, 50% या उससे ऊपर का पैसा जो है आपकी नेशनल इनकम में कहां से आ रहा है, इंडस्ट्री सेक्टर से। और आपकी इकोनॉमी को जो है वो सर्विस सेक्टर, सर्विस इकोनॉमी कब बोलेंगे, जब कम से कम आपकी नेशनल इनकम में 50% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो कहां से हो रहा है, सर्विस इकोनॉमी, सर्विस सेक्टर से हो रहा हो। आप सर्विस सेक्टर के दो पार्ट और बनाए, एक था क्वार्टरनरी और एक है कौन सा, क्विनरी। क्वार्टरनरी सेक्टर के अंदर आएगा नॉलेज सेक्टर। इसके अंदर बेसिकली क्या, क्वार्टरनरी सेक्टर के अंदर आएगा आपकी ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी को बढ़ाने का काम किया जाएगा। और क्विनरी सेक्टर के अंदर आएंगे वो सब टॉप लेवल के लोग जो बेसिकली क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करने का काम करते हैं, जिसके बेस पर देश चलता है। ओके इसके बाद इकोनॉमी, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी ये सब हमने पढ़ लिया। फिर था स्टेज ऑफ ग्रोथ। स्टेज ऑफ ग्रोथ जो है वो क्या होती है, सबसे पहले एग्रीकल्चर इकोनॉमी, उसके बाद में इंडस्ट्रियल इकोनॉमी और फिर सर्विस इकोनॉमी। लेकिन इंडिया के अंदर जो है वो क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ। इंडिया ने सीधा एग्रीकल्चर से सीधा मोर्चा मारा कहां पे, सर्विस में। इसीलिए एक कमी है, वो क्या, अपने यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसके लिए हमको जो है इंडस्ट्रियल कमोडिटीज के लिए, इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए बाहर के लोगों पर डिपेंड रहना पड़ता है। अब क्वेश्चन ये आ गया, ये जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये सब कहां की जाती है, इकोनॉमी में। अब इकोनॉमी के अंदर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन करेगा, ध्यान देना, इकोनॉमी में ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये कौन करेगा, तो कौन करेगा वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, वो डिपेंड करेगा अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो डिपेंड करेगा आपके इकोनॉमिक सिस्टम पे। अगर आपकी कंट्री के अंदर जो है वो कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम है, मतलब कैपिटलिज्म है, तो ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन करेगा, ये करेगा जी प्राइवेट पीपल्स। अगर आपकी इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो है आपका सोशलिज्म है, नॉन मार्केट वाला है, तो ये सब एक्टिविटी कौन कंडक्ट करेगा, गवर्नमेंट करेगी। और अगर आपके वहां पे मिक्स वाला है तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन करेगा, दोनों लोग मिलकर करेंगे। इसका मतलब जो है प्राइवेट लोग भी करेंगे, और बोलो सब प्राइवेट लोग तो करेंगे और साथ में जो हमारे गवर्नमेंट है वो भी करेगी। ओके जी, तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो है वो बेसिक बिजनेस क्या है वो हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है वो पढ़ेंगे हमारा इकोनॉमिक सिस्टम। आपने देखा था अभी हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट था उसके अंदर एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में एक टॉपिक है इकोनॉमिक सिस्टम का, वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे। जब ये सारे के सारे एनवायरनमेंट हम पढ़ लेंगे फिर हम आएंगे हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट पे, और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप जब मैं करवाऊंगा आप बोलोगे सर ये तो हमको आता ही है, तो आपने पहले ही करवा दिया था। तो इसी तरीके से कॉन्सेप्ट को अगर आप पढ़ते चलेंगे तो बढ़िया काम हो जाएगा।
ठीक है ना। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। कोई फीडबैक अगर आप देना चाहते हैं, कोई चीज में अगर आपको कमी लगी तो वो भी बताइएगा। बाकी इसके नोट्स है वो मैं अभी 5 क्लासेस के नोट्स मैं टेलीग्राम पे भी डालूंगा, ठीक है ना। और उसके बाद 6ठी क्लास से जो भी एक्स्ट्रा चीजें मैं लिखूंगा वो सब आपके व्हाट्सएप का ग्रुप, जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं जिनका हमने ग्रुप बना दिया व्हाट्सएप पे, तो उनको हम लोग जो है वो व्हाट्सएप के जरिए प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है ना। तो जो भी एक्स्ट्रा चीजें, अब ये वाली चीज आपकी बुक के अंदर नहीं है, ये जो आपको मैंने बुक प्रोवाइड करी है उसके अंदर ये चीज नहीं थी, तो ये आपको अलग से मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा ताकि आपको कोई परेशानी ना आए पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो ये सब अभी फिलहाल जो है वो आपको टेलीग्राम पे जो अपना चैनल है उसके ऊपर मिल जाएगा। मोहित शर्मा क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, नीचे जो इसका लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर लेना, तो वहां आपको ये मिल जाएगा। लेकिन 5 क्लासेस के बाद में, क्योंकि 5 लेक्चर में डेमो के लेक्चर यूट्यूब के ऊपर डालने वाला हूं, उसके बाद आगे के जो लेक्चर्स होंगे वो सारे के सारे आपको जो है हमारी ऐप के ऊपर मिलेंगे। कुछ लेक्चर मैं यूट्यूब पे डालता रहूंगा जो बढ़िया कॉन्सेप्ट्स हैं और भी, ठीक है ना। बाकी और उसके बाद जितने भी आपके पीडीएफ्स हैं वो सब हमारे पेड स्टूडेंट्स को ही मिलेगी। ओके, तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं जून 2023 के लिए, तो ऑनलाइन बैच हमारा चल रहा है, आप उसको बाय कर सकते हैं। नीचे नंबर दिया हुआ, इस पे व्हाट्सएप करके या इंक्वायरी करके आप डिटेल्स जो है वो अपनी रिसीव कर सकते हैं। डिटेल आपको सारे मिल जाएंगे, उसके बेस पर आप डिसाइड कर लीजिएगा आपको बैच लेना है या नहीं लेना। बाकी एक बार आप डेमो के लेक्चर जरूर देखना, ठीक है। किस तरीके से हम लोग पढ़ा रहे हैं, क्या हमारा स्टडी मटेरियल है, जो चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी वही सेम स्टडी मटेरियल जो है वो आपको आपकी किताबों के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जो एक्स्ट्रा होगा वो सब आपको पीडीएफ जो है हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे। ओके जी सर, चलो ये हो गया हमारा लेक्चर नंबर 1। कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।